आशुतोष शशाख शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि नमः शंभु कोटि नमन दिगंबरा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री महादेव, जय महादेव, हर हर महादेव, जय माँ काली। जो भी आपके आसपास नेगेटिविटी है रिमूव हो, आपका और एकदम से क्लीन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। जय शिव शंभु, जय महादेव, जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, जय माँ बंगलामुखी, हर हर महादेव। जो भी किसी ने आप पर एवल स्पेल आई नज़र लगाई है, कोई जिसने भी नज़र टोक लगाई है आपको, ईश्वर करे उन्हीं लोगों पर बैकफायर हो। हर हर महादेव। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है आसपास, ना फटके आपके आसपास, ना फटके। ओम ईश्वर, हर हर महादेव। बैकफायर हो। ओम ईश्वर, जय माँ काली, जय शिव, जय महादेव, जय शिव शंभु, जय शिव शंभु, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय सभी का वेलकम है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली में आप सभी का। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें और लाइक भी ज़रूर से करें। गाइस, आज रीडिंग बहुत ख़ास, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग है। आज रीडिंग हम करने जा रहे हैं जस्टिस को लेकर। मे भी अगर आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है, जिस किसी भी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, या आपके साथ किसी तरह से भावनात्मक रूप से आपके साथ आपके दिल को मान सम्मान को आपके ठेस पहुंचाई है, जिस किसी ने भी, अगर आपको लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो आज रीडिंग जी आपकी है, बिल्कुल आपकी जी रीडिंग है। अगर कोई भी मैटर, परेशानी आपकी लाइफ में चल रही है, जिसको लेकर के आप बहुत परेशान हैं, आपको लंबे समय से कोई जस्टिस नहीं मिला है, तो आज हम देखेंगे कि माँ काली, माँ बंगलामुखी आपको क्या न्याय दिलाना चाहते हैं, क्या आपको जस्टिस मिलेगा, और अगर आपको जस्टिस मिलेगा, अगर जस्टिस होगा भी तो कब होगा। तो इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग को लास्ट तक जरूर से देखें। ये जहाँ पे जो भी रीडिंग होती है, जो बिल्कुल कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, जितनी आपके साथ रेजोनेट करे बस उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी लेट्स गो कर दें, दूसरों के लिए जाने दें, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दें। रीडिंग मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों के लिए होती है। इस रीडिंग को कोई भी दे सकता है। ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। जहाँ पे सारी राशियाँ हैं, टोटली सभी की सभी राशियाँ। और सबसे पहले मैं आपको डिवाइन मैसेज देना चाहूँगी यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ही सुंदर मैसेज है, जहाँ पे बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा मैसेज है। आदनेश्वर यानी कि आधा स्वरूप भोलेनाथ और माँ पार्वती का, शिव और पार्वती का स्वरूप, ये सुंदर सा मैसेज आपके लिए। शिव और पार्वती का सुख और संदर्भ का दिव्य आशीर्वाद। आप उनसे सुरक्षा और मार्गदर्शन, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। सदैव सदैव और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। ईश्वर ना आपको कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप, आपके लाइफ में जो भी पार्टनर है, जो भी सिचुएशन है, आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ रहे। यानी कि आपके विवाहिक जीवन, ईश्वर आपका विवाहिक जीवन बिल्कुल संतुलित, यानी कि अगर आपकी मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं माँ पार्वती, भोले शंकर आपकी मैरिज लाइफ को स्टेबल बनने के लिए यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं। यानी कि आपकी लाइफ में बिल्कुल आपका जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है, जो भी आपकी दिक्कत है, वो ईश्वर यहाँ पे उस एनर्जी को देखिए क्लेम करना है। आप सबसे पहली बात यहाँ पे, अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करते हैं तभी ये आशीर्वाद काम करता है। तो सबसे पहले क्लेम जरूर से करें, जय माँ काली, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती लिख करके इसको क्लेम कर दें। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जुबान से नहीं कही जाती हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ भी वही हो रहा है, क्योंकि ये एक एनर्जी होती है। ठीक है, जो भी मे भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, हम जहाँ पे रीडिंग ये कर रहे हैं आज कि आपको जस्टिस कब मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे
ये जो मैसेज निकला है, देखते हैं कि ये मैसेज हमारी रीडिंग के साथ कैसे मैच करता है, हमें ये भी देखना है। क्योंकि ये मैसेज अगर आया है शिव और पार्वती का, तो कोई ना कोई ईश्वर की मर्जी होगी जो ये मैसेज आया है। बहुत ही सुंदर मैसेज है, ठीक है। भोलेनाथ आपकी लाइफ में, आपकी मैरिज लाइफ की तथास्तु कह रहे हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेंगे आप हमेशा, यानी कि इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर आ भी रही है तो लाइफ टाइम नहीं रहेगी। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फटाफट से बिना देरी के। जहाँ पे सभी राशियाँ हैं, मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। एनर्जी को क्लेम करें, जय मां काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल बालाजी महाराज लिख के। आपके साथ जस्टिस कब होगा देखते हैं। जय मां बंगला मुखी, जय मां काली, हे माता रानी, जो भी व्यूअर मुझे देख रहे हैं, कब तक जस्टिस होगा इनके साथ? क्या मां बंगला मुखी आपको जस्टिस देना चाह रही हैं या नहीं? मां काली कब तक आपको न्याय देंगी? आपके साथ जस्टिस कब तक होगा? कब तक आपके साथ जस्टिस होगा? हर हर महादेव। वन wands, 10 of sword, 1 of cups, 5 of cups, the tower, 2 of wands, Queen of Pentacles। कब तक जस्टिस होगा? क्या माँ बंगला मुखी आपको जस्टिस देना चाह रही हैं? क्या माँ काली आपको जस्टिस देना चाहते हैं? किंग ऑफ कप्स, द एम्पायर, द सन, द टेम्परेस, 5 of sword, the headman, 7 of wands, four of sword, और एक लास्ट कार्ड लेंगे, 2 of sword। देखिए जहाँ पे नंबर आया है 1, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 16 और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 13, नंबर 14, नंबर 19, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 7 और 11। जी जो भी यहाँ पे नंबर है, मे बी जी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जहाँ पर आपके पर्सन की कोई लकी नंबर हो सकता है, कोई मूल अंक भी हो सकता है। टोटली सारी राशियों की एनर्जी है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहला जो कार्ड आया है, वॉन का कार्ड आया है। ऐसा लग रहा है कि देखिए आपके भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आने वाली आने वाले समय में, क्योंकि मुझे लगता है कि चाहे आपके साथ कितना भी बुरा हुआ है, देखिए बुरा करने वाले ने यहाँ पे कोई कमी नहीं छोड़ी है। बुरा करने वाले ने, जिसने भी आपके साथ अन्याय किया है, ये कार्ड कहता है कि बहुत आपको दुख तकलीफ दी गई है, बहुत आपके साथ इतना न्याय हुआ है जो कि अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा दर्द देना, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ चोट पहुँचाई है, छल कपट किया है, धोखा दिया है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि अभी भी आपको भरोसा नहीं है कि जस्टिस यहाँ मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है कि अभी तक आपको कोई न्याय कहीं ना कहीं मिला है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों में आपको न्याय मिलना बिल्कुल तय है। जहाँ पे कार्ड बता रहे हैं कि कुछ चीज़ों में आपको न्याय मिलेगा। किन चीज़ों में न्याय मिलेगा वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, तो इसमें आपको जस्टिस कब मिलेगा, क्यों मिलेगा और किस लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है, कहीं ना कहीं जी आपकी ग्रोथ का है,
चाहे सब कुछ आपका लुट गया है, चाहे सब कुछ यानी कि आप भरोसा नहीं कर पा रहे लोगों पे, आपको गहरे घाव, संकट, हानि, किसी रिश्ते का दर्दनाक अंत, जहाँ पर धोखा आपको बहुत सारा सहना पड़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे यूनिवर्स ना आपको कुछ देना चाह रहे हैं। यानी कि फिर से किसी आपने पेड़ सुना होगा, जब पेड़ सूख जाता है बिल्कुल, ठीक है, जब पेड़ बिल्कुल सूख जाता है, कोई टहनी सूख जाती है, क्या करते हैं हम लोग, उसको पानी देते हैं, जहाँ उसका बीज होता है उसको हम बो देते हैं, तो दोबारा से वो वृक्ष बन जाता है, फलता है, फूलता है। तो यूनिवर्स वही ग्रोथ आपको देना चाह रहे हैं, यानी कि टूट के बिखर के हर चीज़ का अंत होकर के एक शुरुआत आपकी लाइफ में होगी, यानी कि आपको ईश्वर ग्रोथ दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे छोटी छोटी सी पत्तियाँ आई हुई हैं, ये एक ऐसी बॉन पकड़ी हुई है यूनिवर्स ने हाथ में आपके लिए, यानी कि यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं, आप आगे बढ़ोगे तब ये चीज़ें होंगी। कहीं ना कहीं आप इससे बाहर आ रहे हो, ये छोटी छोटी ग्रोथ का आना मतलब आप अपने लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो, अगर नहीं किया है तो बहुत जल्द आप करने वाले हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको मौका देने वाले हैं इससे बाहर आने के लिए, आपके जस्टिस के लिए। यानी कि ईश्वर, ये सूखा हुआ पौधा फिर से हरा हो रहा है, यानी कि ये चीज़ आपको मिलने वाली है। ये यहाँ पे छोटी छोटी पत्तियाँ आई हुई है डंडे में, यानी कि सूखे डंडे में पत्तियाँ आने का मतलब यही है कि यहाँ पे यूनिवर्स का हाथ है, ईश्वर आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ देना चाह रहे हैं। तो इसमें आपको जस्टिस जरूर से मिलेगा, जहाँ तो आप इस रिश्ते से निकल करके, इस एनर्जी से निकल करके दोबारा से जब सारी चीज़ें हासिल करने वाले हो। अगर कहीं ना कहीं आपका कोई लॉस हुआ है, फाइनेंशियली लॉस हुआ है, हेल्थ का लॉस हुआ है, कोई भी में भी आपको लॉस हुआ है किसी की वजह से, तो ईश्वर आपको जस्टिस देने वाले इसमें, ठीक है। आपकी लाइफ में ये न्यू रिश्ता आने वाला है, कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। इसमें आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिलने वाली है आने वाले टाइम में। तो ये चीज़ आप पल्ले बांध लीजिए आज से ही कि आपके प्यार की, आपके रिश्ते की कोई नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो बिना शर्त के, आपकी कोई शर्त नहीं है, ओनली आप प्यार चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो मिला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि बहुत कुछ आपने खोया है, बहुत कुछ गंवाया है, बहुत सारी चीज़ों का आपकी लाइफ में अंत हुआ है और अब आपकी लाइफ में कोई शुरुआत होने वाली है। तो कहीं ना कहीं आप निकल रहे हो, उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। तो जहाँ पे भी है 5 ऑफ कप का कार्ड, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है ना आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं, अंदर ही अंदर शायद आप ना किसी को माफ़ नहीं करना चाह रहे हो, अपनी लाइफ में आप माफ़ नहीं करना चाह रहे हो, यानी कि इस व्यक्ति ने इतना आपको दर्द दिया है तो आप चाहकर भी उस व्यक्ति को माफ़ नहीं करने वाले। कहीं ना कहीं आपकी ना लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। यानी कि ये जो टावर का कार्ड बताता है कि आपको अपने घर से दूर कर दिया गया, फैमिली से दूर कर दिया गया, अपनों से दूर कर दिया गया, ये इसी का सबूत है। जहाँ पे ये जो कार्ड है जिस चिक चिक कर बता रहा है कि ये स्थिति आपकी पीठ के पीछे, यानी कि बहुत सारे वार किए, बहुत सारे घाव दिए गए आपको, ठीक है, ये कार्ड बताता है। यानी कि किसी ने बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ पहुँचाई है, तो इसमें आपको जस्टिस बहुत जल्द मिलने वाला है। यानी कि चाहे आपकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है, ख़त्म होकर भी आपकी लाइफ में शुरुआत होने वाली है। कहीं ना कहीं आपने देखिए अपना ये जो चैप्टर था कहीं ना कहीं पूरा आपने कर लिया है, अब बारी आपकी जस्टिस की है, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें, कार्मिक लोग थे, कार्मिक चीज़ें चली हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने वो चीज़ पूरी कर ली है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, मे भी, ठीक है, आपके लाइफ की नई जर्नी, एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपको ईश्वर जस्टिस देने वाले हैं, मे भी, ठीक है। आप वो चीज़ छोड़ दोगे, यानी कि जो भी जिसने भी आपको दर्द दिया, आपने कहीं ना कहीं या तो उनको छोड़ दिया है, बिल्कुल ही टोटली आपने नो कॉन्टैक्ट कर लिया उस व्यक्ति से। जो भी ये लोग थे जिसने भी आपके साथ अन्याय किया था, वो व्यक्ति आप उसको माफ़ नहीं करना चाह रहे हो अभी भी, क्योंकि तकलीफ ही इतनी दी है, तो आप माफ़ क्यों करोगे? यहाँ पे ऐसी एनर्जी है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ग्रोथ है मे बी आपकी, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ईश्वर आपको कहीं ना कहीं इसमें जस्टिस देने वाले हैं, यानी कि आपकी लाइफ में आप अपने पैरों पे खुद स्टैंड होंगे, फाइनेंशियली खुद स्टैंड होंगे, यानी कि आपको ईश्वर सपोर्ट देंगे, और कोई देना दे लेकिन भगवान आपको सपोर्ट जरूर से करेंगे।
जिस भी व्यक्ति ने भी ये सब किया है, आपकी भावनाओं का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। जो भी व्यक्ति था, ठीक है, इसने बहुत ज़्यादा भावनाओं का फ़ायदा उठाया। जो भी में भी रिश्ता है, जो भी आपकी लाइफ में जो भी इंसान है, वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन या कोई न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। जो भी जो लोग हैं, मे बी जो भी जो इंसान है, जो भी जो व्यक्ति है यहाँ पे, इस व्यक्ति ने आपका बहुत फ़ायदा उठाया है कहीं ना कहीं। कि जो भी व्यक्ति है जी ना, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसी अपनी जगह बनाकर गया है जिसे कहते हैं ना कि आप भुला नहीं सकते हो। आपका इतना इमोशनली फ़ायदा उठाया गया है कि अब आप ना उसको देखना भी पसंद नहीं करते हो। ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पे। कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, ऐसा भी लग रहा है। द सन कार्ड है, लेकिन यहाँ पे जस्टिस के रूप में ईश्वर ना आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ इस कार्ड की, इसके नीचे जो कार्ड पड़ा था, यानी कि सारा कुछ टूट के बिखर के हर चीज़ का अंत होकर के आपको यहाँ पे ईश्वर उन्नति देने वाले, यानी कि जिस चीज़ आपको मिलने वाली है, जो आपके बच्चों के लिए सही होगी, जो आपके लिए बिल्कुल सही होगी, यानी कि इसमें आपको जस्टिस मिलने वाला है। अगर आपके साथ अगर आपका घर नहीं है, यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि आपका घर भी नहीं रहा है। कुछ लोगों की एनर्जी है कि आपका घर टूटा ही नहीं है, बिखरा भी है, तो ईश्वर ये चीज़ आपको वापस से देंगे। इसमें आपको जिसने भी ये तोड़ा है, जिसने भी ये चीज़ खराब की है, उसमें आपको जस्टिस जरूर से मिलेगा। और जस्टिस के रूप में आपको क्या मिलेगी? ग्रोथ मिलेगी और न्याय मिलेगा। और न्याय आपको कौन देगा? सूर्य महाराज जी देंगे आपको। यहाँ पे सूर्य महाराज जी है, ठीक है, यानी कि बृहस्पति आपका मजबूत होने वाला आने वाले टाइम में। केतु वाला समय चला गया है। केतु में क्या होता है? कोई कोर्ट केस होता है, जहाँ झगड़े होते हैं, ठीक है, केतु झगड़े ही करवाता है ज़्यादातर। तो जहाँ पे केतु बैठा हुआ है, यानी कि वो टावर सब कुछ तोड़ कर चला गया, लेकिन 10 सन यानी कि आपको सारी चीज़ें जोड़ करके वापस से आपको मिलने वाली हैं। और मे भी जो भी व्यक्ति आपसे दूर है, जो भी इंसान है, ऐसा लग रहा है कि ईश्वर आपको जस्टिस जरूर से देंगे। और अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आपको जस्टिस जरूर से मिलने वाला है उसमें, ठीक है। जहाँ पे आई है एनर्जी, बिल्कुल जस्टिस की एनर्जी है कि जो भी आपने एक्शन लिया है, जहाँ आप अपने लिए कुछ चाहते हो, तो उसमें आप ही की जीत होगी, यानी कि आपको इसमें जस्टिस जरूर से मिलेगा अगर आप कोशिश करोगे तो। यानी कि अगर आपने कोशिश करके रखी हुई है अपनी लाइफ में, जिस भी व्यक्ति ने आपके साथ आपके भरोसे को ठेस पहुंचाई है, यानी कि उसमें आपको जस्टिस जरूर से मिलेगा। ये कार्ड बिल्कुल जस्टिस का है। और अगर आपने ये अभी चरण पूरा कर लिया है, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो चुकी हैं, तो आने वाले टाइम में आपको जस्टिस ही नहीं है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको आंतरिक शांति भी मिलने वाली है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। यानी कि टोटली आपकी लाइफ में सारे रिश्ते अच्छे होने वाले हैं। एक बैलेंस आपकी लाइफ में आने वाला है, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ों से निकल चुके हो। अब आप आगे की तरफ देख रहे हो, ना कि पीछे की तरफ देख रहे हो। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो भी आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो, फिर भी यूनिवर्स आपको आने वाले टाइम में देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। ये छोटी छोटी पत्तियाँ यहाँ पे, यानी कि ईश्वर आपको बहुत कुछ देने वाले हैं आने वाले समय में। यानी कि ईश्वर आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। माँ काली, माँ बंगलामुखी, आपको यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। यहाँ पे माँ बंगलामुखी की एनर्जी, जहाँ सूर्य का कार्ड पीला येलो नंबर है, यहाँ पे बिल्कुल येलो कार्ड आया है, ठीक है। 10 सन का कार्ड है। तो 10 सन जो होता है, बिल्कुल हमारी ऊर्जा का एक हिस्सा है, बहुत ही ज़्यादा, यानी कि फायर की तरह आप ऊपर जाओगे, फायर की तरह। यानी कि आपको न्याय ही नहीं, जस्टिस ही नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। यानी कि जो भी इंसान है, जिसने भी ये चीज़ें की हैं आपकी लाइफ में, आपको इसमें जस्टिस ही नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल वो इंसान जिसने भी आपका भरोसा तोड़ा है, वो इंसान खुद आकर के आपके पाँव पकड़ेगा। जो भी ये व्यक्ति है, ये माफ़ी मांगेगा आपसे। जो भी ये इंसान है आपसे माफ़ी मांगेगा। जो भी ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगेगा आने वाले समय में। यानी कि इसको जिसने भी ये सब किया है, उसको आपको क्लैरिटी देनी ही पड़ेगी, ठीक है। कि माता रानी चाहती है आपको जस्टिस मिले। जो भी ये चीज़ें हैं, मे भी आपकी लाइफ में बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। यानी कि आपको बिना बात के दोषी ठहराया गया,
ठीक है, बहुत सारे झगड़े मैं देख रही हूँ कि आप ना थक चुके हो इन सारी चीज़ों से, हर सारी बातों से। जहाँ पे भी देखिए आप ग्रोथ है, आपके हाथ में चीज़ें हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, निकलना चाह रहे हो, या कहीं ना कहीं निकल भी चुके हो, इस रिश्ते से बाहर भी आ चुके हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो जो आप चाहते हो वो चीज़ नहीं हुई है, लेकिन वो चीज़ अब बहुत जल्द होने वाली है। ठीक है, यानी कि जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया है उनको उनके कर्मा ईश्वर जरूर से देंगे। आपके साथ बिल्कुल जस्टिस होने वाला है। जो भी सिचुएशन है द हेडमैन, आप उससे बिल्कुल बाहर आने वाले हो, जो भी सिचुएशन है। ठीक है, क्योंकि आप ना अब तक कुछ कर नहीं रहे थे, लेकिन अब यहाँ लग रहा है कि आप कुछ करोगे। ठीक है, जी ग्रोथ का कार्ड आया है आपके लिए। और मे भी अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। हर हर महादेव। देखिए यहाँ पे ऐसी एनर्जी आई है कि कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा आप पर ना ब्लैक मैजिक करते हैं। कुछ लोगों ने आपका बहुत ज़्यादा हेल्थ में नुकसान किया है, आपका हेल्थ में बहुत नुकसान हुआ है ऐसा लग रहा है। लेकिन जो भी आपका फाइनेंशियली लॉस हुआ है, हेल्थ में नुकसान हुआ है, यहाँ पे बॉटम डेक में ये जो कार्ड है 10 स्टार का, देखिए जितना आपने झेला है इस एनर्जी से आप बाहर आने वाले हो बहुत जल्द। ईश्वर आपको इससे निजात दिलाने वाले हैं। अगर आपकी हेल्थ वेल्थ बहुत ज़्यादा पास्ट में ख़राब रही है, अगर हाल फिलहाल भी आप अपनी हेल्थ को लेके परेशान हैं, हेल्थ को लेके आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, आपने बहुत कुछ झेला है, इसमें बहुत लॉस हुआ है हेल्थ को लेकर, यानी कि ब्लैक मैजिक के कारण आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा है। लेकिन जितना आपने झेला इसमें ईश्वर जस्टिस का रहे। शनि महाराज का कार्ड है बिल्कुल यहाँ पे, यानी कि ईश्वर आपको ऐसे स्टार की तरह चमकाने वाले हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा आपकी तरक्की होने वाली है, बहुत ज़्यादा आपका नेम फेम मिलने वाला है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो मैं भी, अगर किसी ने ब्लैक मैजिक करके आपका हेल्थ का और आपका फाइनेंशियली नुकसान किया है, ऐसा लग रहा है किसी ने हेल्थ का और फाइनेंशियली नुकसान आपका हाल फिलहाल किया है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ईश्वर ने ये चीज़ें आपके भाग्य में लिखी हुई हैं। ईश्वर आपके साथ बिल्कुल जस्टिस करना चाह रहे हैं। जहाँ पे एक फीमेल है जो बिल्कुल पानी भर रही है, मतलब सीधा सा है, माँ काली आपको, माँ बंगलामुखी आपको जस्टिस देना चाह रही है इसमें, यानी कि इसमें आपको जस्टिस मिलने वाला। ये एनर्जी नंबर 5 की है, ये नंबर 5 की एनर्जी, यानी कि 5 ऑफ पेंटाकल्स। ठीक है, तो ये नकारात्मक ऊर्जा, और जहाँ पे हेल्थ खराब है यहाँ पे यानी कि माँ बंगलामुखी आपके दुश्मनों को परास्त करने वाली है। ये एनर्जी जो बैकफायर हो रही है उन्हीं लोगों पर, यानी कि वो समय आपका वो ख़त्म होने वाला है जो भी आपका लॉस किया है किसी ने, अगर आपने ऐसा लॉस झेला है तो। और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द थर्ड पार्टी पर जो भी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से चाहेगी, यानी कि आपका कोई एक्शन होने वाला है यहाँ पे, यानी कि आप इनसे बहुत चीज़ें सीख चुके हो, ऐसे लोगों से आपने बहुत कुछ सीखा है। ये लोग कहीं ना कहीं आपको सिखा करके गए हैं। इन लोगों ने सोचा था कि आपको ऐसे गिरा जाएंगे, इन लोगों ने सोचा था कि आपको गिरा देंगे। थर्ड पार्टी ने, आपके जो भी दुश्मन हैं, उन्होंने सोचा था कि आपको गिरा देंगे। जो भी व्यक्ति जिसने भी ये सब किया है, धोखे दिए आपको, इसने सोचा था कि आपको बिल्कुल गिरा देंगे, ऐसी आपकी हालत हो जाएगी तो शायद आप उठ नहीं पाओगे। लेकिन आप उठे हो, में भी ऐसी बात नहीं कि आप उठे नहीं, आप उठे हो, आप फिर से उठोगे और चलोगे, क्योंकि यहाँ पे है आपके एक्शन का कार्ड, कि आपको ये चीज़ें सिखा करके गए हैं कहीं ना कहीं। अगर इन्होंने ये चीज़ें गिराने के लिए की थी तो ये गलत होगा। इन्होंने अपना कर्मा किया, लेकिन अब आपको अपना कर्मा करना है, क्योंकि आपका यहाँ पे एक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, एक्शन करने वाले हो। कहीं ना कहीं ये लोग आपको सिखा कर ही गए हैं, ऐसी चीज़ें इन लोगों ने आपको सिखाया ही है। ठीक है, आपका भरोसा तोड़ करके कहीं ना कहीं आपको एक मजबूत इंसान बनाने के लिए, ठीक है, आपको जो भी जो कार्मिक लोग थे, में भी जितने भी लोग थे सारे के सारे कार्मिक थे। अगर आपकी लाइफ में कुछ टूटा है, बिखरा है, तो अब बनेगा भी, यानी कि ईश्वर आपको ये सारी चीज़ें वापस देंगे। जो भी आपकी ग्रोथ है, आपको वो सारी चीज़ें वापस मिलने वाली हैं। इस कार्ड के पीछे क्या है, देखिए इस कार्ड के पीछे क्या है, जजमेंट आया है। ठीक है, यानी कि अगर इन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, किसी पर्सन ने किया है, किसी थर्ड पार्टी ने, देखिए जहाँ पे लूमड़ी है, जहाँ पे डॉगी है, यहाँ पे और यहाँ पे बिच्छू भी है, अगर आप देख पा रहे हैं, यानी कि ये लोग ऐसे हैं, इन लोगों ने आपके साथ इतना न्याय किया है, लेकिन यहाँ पे
माँ काली, माँ बगलामुखी आपको जस्टिस देने वाली है। इस कार्ड के पीछे क्या है, यानी कि जो भी आपकी दिक्कतें हैं, आपकी परेशानियाँ हैं, फाइनेंशियल से जुड़ी हुई जो भी आपका कर्ज है, जो भी चीज़ें हैं जहाँ पे ईश्वर आपकी जगह आपको देने वाले हैं, जो भी में भी आपकी जगह है। यानी कि इसमें भी आपने देखिए हाथ में एक बॉन्ड पकड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि आपको आपके हक अधिकार ईश्वर देना चाह रहे हैं। देखिए जहाँ पे आपने पेपर पकड़े हुए हैं, जाने के आप अपने लिए न्याय मांग रहे हो, फाइनेंशियली हर चीज़ में आप अपने लिए न्याय मांग रहे हो, कि अपने लिए आप जस्टिस मांग रहे हो। तो यूनिवर्स आपको इसमें बिल्कुल जस्टिस देने वाले हैं। जो भी आपके रिश्ते में जो भी किसी ने आपके साथ अन्याय किया, तो आपको यहाँ पे यानी कि आपको जस्टिस मिलकर ही रहेगा, ठीक है। और हाँ, ये जस्टिस में भी कब तक मिलेगा, क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये जस्टिस में भी आपको देखिए ये जो व्यक्ति है, ये जस्टिस आपको बहुत तेज़ी से मिले, यानी कि फास्ट आने वाला आपकी तरफ, ठीक है। और ये जो व्यक्ति यहाँ पे कितनी मेहनत कर रहा है, यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी है, यानी कि 1 वर्ष के अंदर अंदर, ये जो वर्ष है, मे भी इसी वर्ष के अंदर अंदर आपको जस्टिस मिलने वाला है। अगर फाइनेंशियली कहीं ना कहीं जो भी चीज़ आपकी लाइफ से खोई है, यानी कि जस्टिस मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। देखिए ये एनर्जी वैसे ही बैकफायर होगी, ये एनर्जी जैसे ही बैकफायर होगी, ये जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है, ठीक है। यानी कि ये एनर्जी अगर बैकफायर हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस भी हो रहा है, ठीक है। जिस भी व्यक्ति ने आपके साथ छल कपट किया है, धोखे दिए हैं आपके साथ, जो भी व्यक्ति है, में भी, ठीक है, इसने भी ये हालत आपको की है, ठीक है। तो आपको बहुत जल्द जस्टिस मिलने वाला है, बहुत जल्द जस्टिस के रूप में आपके सामने चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। तो मैं भी एक लेते हैं जहाँ पे एंजल नंबर देखते हैं कि क्या आपके लिए आज का एंजल नंबर आना चाह रहा है। देखिए यहाँ पे नंबर आया है 222 का। तो 222 का एंजल नंबर कहता है कि आपको अतीत को प्यार से छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपके विचार और इच्छाएं वास्तविकता में प्रकट हो रही हैं। आपके जीवन में कुछ बड़ी घटना होने वाली है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप सही रास्ते पर हो, ईश्वर का धन्यवाद ज़रूर से करें। यानी कि माँ काली, माँ बगलामुखी, कहीं ना कहीं देखिए ये कार्ड भी बिल्कुल येलो है, ठीक है, ये कार्ड बिल्कुल येलो है। तो कहीं ना कहीं माँ बगलामुखी का इशारा है यहाँ पे आपके लिए, और माँ काली का भी यहाँ पे इशारा है कि आपको जस्टिस ज़रूर से मिलेगा। यानी कि ईश्वर किसी के साथ बुरा नहीं करते, लेकिन हाँ वक्त ज़रूर लगता है। कई बार हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं, क्योंकि हमारे ना पूर्व जन्म के कर्मा होते हैं जुड़े हुए, उसके हिसाब से ही हमको जन्म मिला है। तो उसी के हिसाब से हमें टाइम टू टाइम चीज़ें बदलती रहती हैं। आप देख लो, जब बच्चे का जन्म होता है तब वो कैसा होता है, जब जवानी में आता है तब कैसा होता है, जब बुढ़ापे में आता है तब, यानी कि छोटे से लेकर के जब बुढ़ापे तक वो आता है इंसान, कितनी चीज़ें बदलती हैं उसकी लाइफ में, उसका रंग, उसका रूप, बाल, हर चीज़ जब उसमें बदलाव हो सकता है, तो आपके जीवन में कैसे क्यों नहीं बदलाव होगा, तो फिर आपके साथ जस्टिस क्यों नहीं होगा। यही इस कार्ड का मकसद यही है, ये जो फर्स्ट कार्ड आया ना, में भी इसका मकसद यही आपको बताने का, इसका मतलब यही है कि ईश्वर आपको ग्रोथ के रूप में यहाँ पे दे रहे हैं, यानी कि आपको जस्टिस फिर से दे रहे हैं कि उसमें बदलाव होगा और ईश्वर आपको जस्टिस देंगे। यानी कि ईश्वर तो, यूनिवर्स तो आपको जस्टिस दे ही रहे हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं। बस थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन ईश्वर के घर में देर है, कहते हैं देर नहीं है। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रही है। तो भी ये थी आज की, तो गाइस ये थी आज की प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।